ओके, हेलो एवरीवन, वंस अगेन स्वागत है आपका अरुण नेचुरल फिजिक्स में। आपको याद होगा लास्ट वाले मैंने क्रॉस प्रोडक्ट आपको सिखा दिया और मैंने आपसे कहा था कि हम अब न्यूमेरिकल सीखेंगे उसके। ठीक है, तो आज हम जान लेते हैं कि उसके न्यूमेरिकल कैसे कैसे सॉल्व करना होता है। एक बार एक अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। एक क्वेश्चन अक्सर आता है, प्रूव दैट, ध्यान से देखना, प्रूव दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एक मिनट, पैरेललोग्राम लिख लेने तो भाई, बहुत बड़ा है ये। पैरेललोग्राम, प्रूव दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, ध्यान से देखना बेटा, अभी पूरा समझाऊंगा क्या मतलब है। मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, which are adjacent sides of parallelogram। पैरेललोग्राम बेटा इस बार शॉर्ट में लिख देता हूं, थक गया मैं इतना बड़ा लिख के। ठीक है, आई होप समझ जाओगे आप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है ना, वो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है। मैं क्या कह रहा हूं ध्यान समझना। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा। डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन होता है एन कैप। मेरी बात समझ में आई? तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए बी साइन थीटा। ये पूरा मैग्नीट्यूड है और ये क्या है? ये डायरेक्शन है। ये समझा चुका हूं मैं। ठीक है, अच्छा, अब हमको यही चीज प्रूव करना है कि जो आंसर आएगा वो मैग्नीट्यूड आएगा ए बी साइन थीटा, या ऐसा आएगा मॉड ए क्रॉस बी। मॉड ए क्रॉस बी को भी क्या लिख सकते हो आप? अरे भाई मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, तो ए बी साइन थीटा। तो मतलब आप ए बी साइन थीटा की जगह ये मॉड में लिख सकते हो। मेरी बात समझ में आया? तो ये चीज आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होता है। चलो देख लो प्रूफ में। देखो बहुत ही सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल है। ध्यान से देखो कितना सिंपल है ये देखो, मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया। ठीक, चलो अभी रुक जाओ, अभी साइड मैंने बनाया फिलहाल। तो ये चलो मान लो ये बी कैप, सॉरी बी वेक्टर ये हो गया एडजेसेंट साइड, और ये बीच का एंगल थीटा, और ये वेक्टर ए है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने इनको ऐसे थोड़ा आगे बढ़ा के कंप्लीट कर लिया। चलो भाई पैरेललोग्राम हमारा हो गया। ये लो पैरेललोग्राम हो गया। लेकिन ए और बी क्या है? एडजेसेंट साइड है कि नहीं? किसके? पैरेललोग्राम के। तो पैरेललोग्राम के ये दोनों साइड है और बीच में इनके कितना एंगल है? थीटा। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे मिलाऊं, ध्यान से देखना, तो ये 90 डिग्री बनेगा। क्लियर? अच्छा, एक बात बताओ, अब मैं ये तो वेक्टर में क्या दिया है? ये साइड वेक्टर ए है, ये साइड वेक्टर बी है। लेकिन हम जो यूज करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो हम किस में यूज करेंगे? मैग्नीट्यूड में। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हम कितना लिखेंगे? सिर्फ ए। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना लिखेंगे? बी। तो याद रखना, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट अबाउट वेक्टर। वेक्टर में ये दोनों वेक्टर में साइड रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम जब सॉल्व करेंगे तो हम मैग्नीट्यूड लेकर सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ? अच्छा, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन की जरूरत फिलहाल अभी नहीं है। तो चलिए देखिए, अगर ये बी वेक्टर है और अगर इसका मैग्नीट्यूड मैं ले लूं, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बी होगा। तो ये सामने वाली लाइन, अगर मैं यहां पे एक और डायग्राम बना दूं, सॉरी, अगर एक और डायग्राम बना दूं, तो ये देखो, ये बी हो गया, ये थीटा हो गया, और ये मैग्नीट्यूड ए हो गया। देख लो अब सीधा, ये बी मैग्नीट्यूड, ये ए मैग्नीट्यूड, तो ये सामने वाला क्या होगा? बी साइन थीटा होगा, बी साइन थीटा। अरे बहुत प्रैक्टिस किया भाई उसका। तो ये बी साइन थीटा होगा, तो ये बी साइन थीटा होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा ना, सर यहाँ वेक्टर लिखा है, सर यहाँ नहीं लिखा। अरे भाई मैं इनके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। वेक्टर दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो कम से कम दो वेक्टर्स दिखाओ। तो बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब यही छोटा वाला ट्राइंगल मैंने यहाँ कट कर लिया। तो देखो ये ए है, ये बी है, तो ये बी साइन थीटा होगा। अरे ट्रिग्नोमेट्री लगा के देख लो, ये सामने वाली लाइन क्या होगी? बी साइन थीटा होगी। ठीक, चलो फटाफट एक ट्रिग्नोमेट्री लगा के बता देता हूं मैं आपको। ये बी है, ये थीटा है, और ये ए है। तो ये कितना होगा? ये, चलो इसको मान लेते हैं ये एक्स होगा। लगाओ फॉर्मूला साइन थीटा का।
साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट कितना है x अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है b, तो b का क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो b साइन थीटा इक्वल टू कितना x, मतलब x की जगह कितना, x की जगह कितना b साइन थीटा आया कि नहीं। तो इसका मतलब अगर ये b है तो ये सामने वाला b साइन थीटा होगा। बात समझा? अच्छा, अगर आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर याद हो तब भी आप कर सकते हैं फटाफट। वैसे इन सब चीजों की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो गई है, मुझे नहीं लगता आपको इसमें डाउट आना चाहिए। तो चलिए अब आते हैं डायरेक्ट प्रूफ पे। तो मुझे बताओ पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, डायरेक्ट आ जाओ। पैरेललोग्राम बेटा शॉर्ट में लिखा है, प्लीज डोंट माइंड। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बोलो समझा? अब बताओ बेस कितना है? अरे यार बेस वेक्टर ए मत लेना, सिर्फ ए लेना, तो ए मैग्नीट्यूड। हाइट, हाइट कितना है? बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। तो मिलके कितना हो गया? इसको ऐसे ऐसे कर लो, ये कितना हो गया? ए बी साइन थीटा। ये देखो आ गया ना, ए बी साइन थीटा किसका मैग्नीट्यूड है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। आया कि नहीं? तो यहां मैं लिख सकता हूं सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। बोलो ए बी साइन थीटा इसी का मॉड है ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने। इतना क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका प्रूफ। बस यही आपसे पूछेगा अगर प्रूफ करने को आएगा, ठीक है? तो ये आप प्रूफ कर लेना। अच्छा, अब आते हैं हम लोग, ये तो हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आपको न्यूमेरिकल भी आएगा बेटा, तो आप डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगाना, ठीक है? अभी न्यूमेरिकल में सॉल्व कराऊंगा, डोंट वरी। तो आप ये सब नोट कर लीजिएगा। अब एक देख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है? अब आप मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है, अब तो इतनी प्रैक्टिस हो गई, कब आप बता सकते हैं। देखिए ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है? एरिया ऑफ ट्रायंगल की, एरिया ऑफ ट्रायंगल की, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बोलो समझा? तो हम एक काम करते हैं, हाइट, ठीक है? एक काम करते हैं, यहां मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, ध्यान से, ध्यान से। ये देखो, एक ये साइड, एक ये साइड, तो ये वेक्टर बी और ये वेक्टर ए। लेकिन मैं वेक्टर नहीं लूंगा, स्केलर से, मैग्नीट्यूड से काम चलाना है। इनके बीच में एंगल थीटा, इसको ऐसे कंप्लीट करो। ये देखो ये 90 हो गया। बोलो सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चलाना है, ए बी, ठीक? अब बताओ अगर ये बी है तो सामने वाला क्या होगा? बी साइन थीटा होगा ना। ट्रिग्नोमेट्री अभी तो बताया था, तो चलो फटाफट आ जाओ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस कितना है? बेस है ए, इंटू हाइट कितना है? बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। तो कितना आ गया? हाफ और ब्रैकेट में ए बी साइन थीटा। ये देखो फिर से वही आ रहा है, तो हाफ और ए बी साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं? मॉड ए क्रॉस बी। बोलो समझा? तो हो गया ना एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये देखो प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। समझा? तो बहुत ही सिंपल है यार, ऐसे ही ट्राई कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, अब आपको याद होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दूं मैं, डायरेक्ट फॉर्मूला इनका यूज करना है, ठीक है? अब आपने वेक्टर में, वेक्टर जो प्रोडक्ट में या क्रॉस प्रोडक्ट में जो मैंने सिखाया था, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। आई क्रॉस आई क्या बताया था? आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे क्या बताया था? 0, के क्रॉस के क्या बताया था? 0, है ना? और आई क्रॉस जे क्या बताया था? के। और जे क्रॉस आई क्या बताया था? फॉर्मूला याद कर लो, सॉरी, जे क्रॉस के क्या बताया था? आई। और के क्रॉस आई क्या बताया था? जे, ठीक? और इनका उल्टा भी बताया था, जे क्रॉस आई, उल्टा जे क्रॉस आई, तो ये माइनस के। आप सब समझ रहे होंगे, इसका भी उल्टा माइनस आई माइनस, ठीक है? ये प्रैक्टिस हो गया। अच्छा, अगर दो वेक्टर एक ही तरफ है, दो वेक्टर एक ही तरफ है, वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों एक ही तरफ है, तो क्या होगा? तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या होगा? 0 होगा। ये भी पढ़ा चुका हूं मैं। क्यों? क्योंकि जब दोनों वेक्टर एक ही तरफ होंगे तो थीटा 0 आएगा ना, ठीक? तो साइन 0 0 हो जाएगा फॉर्मूले में। ये सिखा चुका हूं मैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो दो वेक्टर एक ही तरफ होगा तो ए क्रॉस बी, ठीक है? अच्छा, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर, तो ए क्रॉस बी कितना आएगा? तो ए क्रॉस बी आएगा ए बी,
और एक नया डायरेक्शन, ये भी सिखा चुका हूं मैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आई होप आपको याद होंगी। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं कैसे न्यूमेरिकल करना है इनका। ठीक, 1 मिनट रुक जाइए। और याद रखना बच्चों, इस चैप्टर तो ऑलमोस्ट होने वाला, डन होने वाला है। तो मैं इस वीडियो के बाद अगला जो वीडियो इसी वेक्टर पे ही बना रहा हूं, वो पूरे कंपटीशन वाले सम है, HC वर्मा से लेके और भी जितने भी मेरे पास बुक होंगे या जितने कॉम्पिटिशन्स में IIT JEE मेंस एडवांस में पूछा गया होगा, वो मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन में आते हैं। लिखा है प्रूव दैट वेक्टर्स A एंड वेक्टर्स B, प्रूव दैट वेक्टर्स A एंड वेक्टर्स B आर पैरेलल। अच्छा चलो देखो, वेक्टर A का वैल्यू कितना दिया है, क्वेश्चन ध्यान से। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है बेटा, प्रूव दैट वेक्टर A एंड वेक्टर B आर पैरेलल। पैरेलल ये आपको प्रूव करना है। इफ वेक्टर A का वैल्यू गिवन है, चलो चेक करो वेक्टर A का वैल्यू 2i माइनस 3j, 2i माइनस 3j माइनस के, और B का वैल्यू गिवन है, B का वैल्यू माइनस 6i प्लस 9j प्लस 3k। क्लियर? तो आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर ये दोनों पैरेलल होंगे तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखना, आप मुझे बताओ A क्रॉस B, आपको मालूम है अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। बताया था मैंने ये सब, आप अगर नहीं आता तो पुराने वीडियो जाके देख लीजिए। मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी, अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो A क्रॉस B क्या आना चाहिए? 0। चलो चेक करते हैं कि इनका A क्रॉस B 0 आएगा कि नहीं। ठीक है, चलो देखो, तो सोल्यूशन में आ जाओ। सोल्यूशन में तो A क्रॉस B इक्वल्स टू, तो बहुत ही सिंपल है यार, ऐसे बना लो आप। कुछ याद आया? I J K है ना, और I का वैल्यू कितना 2, J का वैल्यू कितना -3, K का वैल्यू कितना -1, इधर -6, इधर प्लस का 9 और इधर 3। ठीक, तो A क्रॉस B कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। चलो ट्राई करते हैं आएगा कि नहीं। चलो देखो, तो पहले I लिया और ब्रैकेट लगाया। तो I में आप क्या करते हो बताओ? इसको बंद करोगे I वाला और इधर वाला बंद करोगे। ठीक, तो चलो मुझे बताओ कौन कौन से दो लोग दिख रहा है? तो आपको दिख रहा है ये और ये दिख रहा है कि नहीं? तो आप क्या करेंगे? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पहले इधर वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा -9, और एक माइनस बीच में आता ही है, 9 1 जा -9, तो यहाँ एक -9 आ गया। ठीक, बहुत ही सिंपल है यार, मैथ्स करके देख लो। फिर I के बाद दूसरा कौन आता है? J, और मैंने बताया बेटा कि J नेगेटिव लेते हैं, मतलब ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, एक साइकिल होता है। ऐसा क्यों होता है बेटा? ये आपको डिटर्मिनेंट या मैट्रिसेस में मैथ्स में बकायदा सिखाया जाएगा, कोफैक्टर्स में। ठीक है, तो फिलहाल इतना नाम सुन के रखो कि सर ने ऐसा भी कुछ बोला था, कोफैक्टर वगैरह। अच्छा, ये -j हुआ। अब क्या करोगे? J के नीचे बंद करो और साइड में बंद करो। तो देखो क्या क्या दिख रहा है, इधर 2 -1 -6 और ये 3। तो क्या करेंगे? तो पहले क्रॉस, 2 3 जा 6, देखो ना, पहले ये 2 3 का, 2 3 जा 6, और एक बीच में माइनस होता है। ठीक, अब -6 का और -1 का, तो -6 -1 प्लस का 6, और बीच में तो -1 होता ही है ना फॉर्मूले में। अच्छा, प्लस अब K में आइए, K में, तो K वाला बंद करिए, ऐसे बंद करिए। ठीक है, तो अब इसका 9 2 जा और 6 3 जा बचा, देख रहा है कि नहीं? तो 9 2 जा 18, और बीच में एक माइनस आता ही है। ठीक है, अच्छा 6 3 जा 18, लेकिन माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 18 और बीच में एक माइनस होता है, तो ऐसा। ठीक, अब आप बताइए, ये -9 और माइनस माइनस प्लस, तो ये 0 आ गया, 6 - 6 0 आ गया, 18 - 8 0 आ गया, तो फाइनली क्या बचा? 0। तो आ गया ना A क्रॉस B 0। इसका मतलब दोनों क्या है? पैरेलल है। ठीक, चलिए एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, बेसिक आपका खूब स्ट्रांग हो जाए। फिर कंपटीशन वाले जब सम करेंगे तो खुद को इवैल्यूएट करना, देखना आपको कितना आता है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने वीडियो वगैरह सब पूरा देखा है तो यकीन मानिए 100% कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। ठीक, चलिए एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। दिया है कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज 2 एडजेसेंट साइड्स आर फॉर्म्ड।
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है। क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अच्छा भाई ठीक है। और क्या क्या गिवन है? वेक्टर ए का वैल्यू गिवन है बेटा, वेक्टर ए मतलब एक साइड का वैल्यू गिवन है 3i + 4j, 3i + 4j। ठीक है, वेक्टर बी का भी वैल्यू गिवन है। कितना वेक्टर बी का वैल्यू गिवन है? -3i + 7j, -3i + 7j। ठीक है, और कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। चलो देख लो इसको, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए, ये दिया है। सॉल्यूशन में आ जाओ। पहले मुझे बताओ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? चलो बताओ क्या होता है? अरे भाई मॉड ऑफ A क्रॉस B, वेक्टर में यही होता है ना। तो पहले क्या करें? A क्रॉस B निकाल लें। तो चलो पहले A क्रॉस B निकालो, A क्रॉस B। ठीक, चलो निकालो। तो I J K ऐसे निकालता है ना। तो चलो I के नीचे, यहां देखो I के नीचे 3, J के पास 4, K इसमें K है नहीं तो यहां 0। अब यहां आओ, -3, J का वैल्यू 7 और यहां K है नहीं 0। ठीक, फटाफट सॉल्व करो। तो चलो पहले I लिखा। ठीक है, चलो अब बताओ, इसको बंद किया, इसको बंद किया। मेरी बात समझ में आ रही है? इन दोनों को बंद किया तो ये देखो 4 0 7 0, तो यार पूरा 0 ही आ गया। ठीक, माइनस का J, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस, बता चुका हूं मैं। अब माइनस का J, चलो बताओ, ये बंद किया पूरा। अब देखो फिर से देखो, फिर 0 का 0 में मल्ट, पूरा 0 फिर आ गया यार, है ना। अब बचा कौन? K, तो प्लस का K। चलो बताओ K में क्या होगा? तो K वाला देखो ऐसे से बंद किया, तो 7 3 = 21। ठीक, और बीच में एक माइनस होता ही है, और 4 3 = 12, -12। ठीक, तो ये 0 कैंसिल, सिर्फ K बचा। तो K कितना? 21 और माइनस प्लस, तो 2 1 3 2 1 3 मतलब 33K बचा। आ गया A क्रॉस B का वैल्यू। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए ना, तो निकाल लो भाई यहां पे। ये देखो, नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? मॉड ऑफ A क्रॉस B होता है ना। तो मुझे बताओ मॉड 33K का मॉड कितना होगा? 33 होगा ना यार। अरे भाई ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है, तो इनका मॉड कितना होगा? 33। मेरी बात समझ में आई? तो हो गया डायरेक्ट आंसर, आप लिख सकते हो 33K मॉड और ये 33, तो आंसर हो गया। ठीक, इतना क्लियर हुआ? चलिए एक और सम देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसको 33 मत लिखिएगा, स्क्वायर यूनिट कर दीजिएगा, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि कोई यूनिट तो है नहीं, तो लिखने में स्क्वायर यूनिट लिखेंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलो भाई ये भी सम आपने कर लिया, देखो कितना सिंपल है, अब आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। एक और सम ट्राई कर लेते हैं, चलिए देखिए फटाफट, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, अब एक और सम देखते हैं भाई। दिया है कि A एंड B डिनोट द 2 साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 3, A एंड B are the sides of पैरेललोग्राम। साइड मतलब एडजेसेंट साइड है, ठीक है। अच्छा, एंड इट्स एरिया इज AB/2, AB/2। ठीक, फाइंड एंगल बिटवीन साइड, फाइंड एंगल बिटवीन साइड्स। साइड के बीच में क्या एंगल होगा? अरे यार बहुत ही सिंपल है, एक लाइन का सम है, देखो ना सॉल्यूशन। ठीक, मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा? मॉड ऑफ A क्रॉस B, यही होता है ना, होता है कि नहीं? अब मुझे बताओ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया है कितना? AB/2 दिया है कि नहीं? और एक बात बताओ, A क्रॉस B का मॉड कितना होता है? AB sin थीटा। अरे यार याद करो, बता चुका हूं मैं, A क्रॉस B का मॉड यही होता है ना, AB sin थीटा।
तो ए बी से ए बी कैंसिल, तो 1/2 बचा और इधर साइन थीटा बचा। मुझे बताओ 1/2 किसका वैल्यू है? 30 डिग्री का यार, तो थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, आंसर हो गया। ठीक है, बोलो समझ में आया? है ना सिंपल। सम नोट कर लेना, सॉल्व करना खुद से, समझ जाओगे यार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, खूब प्रैक्टिस करिए मन लगा के, अगले वीडियो में खुद को इवैल्यूएट करना कि आपके पास कितना नॉलेज हो चुका है वीडियो देखते देखते। ठीक, चलिए देख लेते हैं। तो एक और न्यूमेरिकल की तरफ ध्यान देते हैं। लिखा है कि डिटरमाइन द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आपको साइन एंगल पता करना है। फाइंड साइन एंगल, मतलब आपको बेटा साइन थीटा पता करना है। फाइंड साइन एंगल, और आपको दो वेक्टर गिवन है। चलो मान लेते हैं एक वेक्टर आपको गिवन है, वेक्टर ए आपको गिवन है कितना? 3i प्लस जे प्लस 2k। ठीक है, और वेक्टर बी आपको गिवन है, वेक्टर बी आपको गिवन है 2i माइनस 2j और प्लस 4k। ठीक, फाइंड साइन एंगल। आपको साइन एंगल निकालना, मतलब साइन थीटा निकालना है। सोल्यूशन में आइए। अरे बहुत सिंपल है यार, वंस अगेन। कैसे? मुझे बताओ, साइन थीटा का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था a क्रॉस b, और a और b मैग्नीट्यूड में। अब आपको लग रहा सर ये कहां से आया? अरे बताया था भाई, a क्रॉस b वेक्टर क्या होता है? ए बी साइन थीटा। सिर्फ मैग्नीट्यूड लो, मैग्नीट्यूड, एन कैप, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, क्योंकि एंगल निकालना है, एंगल स्केलर क्वांटिटी है, तो सिर्फ साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू ए बी, देखो नीचे चला गया कि नहीं? तो आया ना यही फॉर्मूला। तो आपको ऐसा करना है। ठीक है, चलो फटाफट निकाल के देख लेते हैं। तो आपको ए क्रॉस बी चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए। चलो देखते हैं, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक, पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं बेटा। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, चलो निकालो। आई जे के, आई का वैल्यू 3, देखो ना पहला 3 है, जे के बाजू में कितना है 1, के के बाजू में 2, आई के पहले 2, जे के पहले -2, के के पहले 4। ठीक, चलो बताओ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, क्या करें? पहले आई लिखें फिर ब्रैकेट, याद आया कुछ? अब आई वाला बंद करें, जे वाला बंद करें। कौन कौन दिख रहा है? 1 2 -2, तो इनमें आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 4 1 जा 4, और बीच में एक माइनस होता ही है, -2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, -4, तो ये माइनस का 4, ये देखो ऐसा है। तो आई वाला हो गया। अब जे, तो जे कैसा रहेगा बेटा? माइनस का, आई प्लस का, जे माइनस का, के प्लस का, बताया था मैंने। तो जे माइनस जे। अब चलो बताओ माइनस जे, जे कितना? हाँ, जे वाला बंद करो, ये देखो जे का बंद किया, जे के नीचे बंद किया और साइड में बंद किया, तो क्या क्या दिख रहा है? 3 2 2 -4, देखो बंद करने पे 3 2 और 2 4, 3 2 2 4, तो 4 का 3 में 4 3 जा 12, और माइनस 2 का 2 में 2 2 जा 4। बोलो समझा? चलो नीचे यहाँ लिख लेते हैं प्लस के कैप। के वाला बताओ, तो के वाला और सिंपल है यार, ये देखो ऐसा, इसको बंद किया तो ये दोनों दिख रहा है, तो -2 और 3 का क्रॉस, -6, इनका और इसका, तो एक बीच में माइनस होता ही है, 2 1 जा 2। ये देखो आ गया ए क्रॉस बी। फटाफट सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 4 मिलके 8 हो गए, 8 आए। बोलो समझा? माइनस जे, और 12 - 4 कितना? 8, तो माइनस का 8 जे, और -6 - 8 मिलके -8 का के, सब 8 8 8 ही आ रहा है यार। चलो बहुत अच्छी बात है। तो ए क्रॉस बी इतना आया क्या? ठीक, यहाँ 8 कॉमन लेके भी हम लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। ए क्रॉस बी आ गया। अब आपको ए निकालना है बेटा, ए निकालना है। अब आपको लग रहा होगा सर ए तो दिया है, अरे यार ये वेक्टर दिया है, ये मैग्नीट्यूड है बेटा, तो ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? स्क्वायर करके। आई के बाजू में कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस, जे के पहले कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस, के पहले कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर। ठीक, मैं डायरेक्ट लिख दूं, कितना आया? 3 3 जा 9, 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये आ गया √14। ठीक, आप चेक करके देख लेना। ऐसे ही बी का निकालो, बी का, तो बी का क्या होगा बोलो? अब आप बता सकते हो, आई के पहले 2 है तो 2 का स्क्वायर
प्लस जे के पहले -2 है तो -2 का स्क्वायर, प्लस के पहले 4 है तो 4 का स्क्वायर। ठीक, चलो बताओ इसका कितना होगा। अरे भाई 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो 4 और 4 मिलके 8, और 4 4 ज़ा 16, और 16 है 24, इतना आ गया। ठीक है, आप इसको चाहो तो और ओपन कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल मैं ऐसे ही रखता हूं। तो फाइनली हमारे पास क्या आया उसको चेक कर लो। ठीक है, चलो इसको ओपन कर सकते हो तो कर लेते हैं यार। ठीक है, कुछ कैंसिल हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो 24 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2√6 ये लिख सकता हूं। इतना तो मैथ्स आता होगा यार। 2 2 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24। ठीक है, तो ए बी और ए क्रॉस बी आ गया। अब आपको क्या चाहिए, एंगल। चलो निकालो फॉर्मूला। साइन थीटा इक्वल्स टू ए क्रॉस बी अपॉन ए बी, होता है कि नहीं, लगा दो फॉर्मूला। साइन थीटा इक्वल्स टू ए क्रॉस बी कितना है, 8i माइनस 8j माइनस 8k, तो मैंने 8 कॉमन ले लिया बेटा, तो i माइनस जे माइनस के, बोलो समझा, और अपॉन √14 इंटू 2√6। ठीक है, इतना समझा। तो ये 2 से ये कैंसिल हो गया 4, तो जितना बच गया यही आपका आंसर हो गया। तो 4i माइनस जे माइनस के और अपॉन √84। चलो यही आंसर हो गया साइन थीटा का। ठीक, सिंपल है कि नहीं। कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ा जा रहा होगा, लेकिन अगर आप देखें तो यार ए क्रॉस बी अपॉन ए बी, इसी में ये सारे वैल्यू ही तो रखना है। अब इतना सिंपल तो यार कोई भी कर सकता है। चलो इतना क्लियर हो गया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी वेल। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रैक्टिस करना बेटा, बिना प्रैक्टिस नहीं आएगा। मैं जितने सम सॉल्व कर रहा हूं इनको आप नोट करना और फिर खुद से भी प्रैक्टिस करना कि देखें आपको आता है कि नहीं समझाने के बाद। ठीक है, चलिए देखिए। ओके, अब आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आपको निकालना आ गया है ना। अगर इसी में यूनिट वेक्टर पूछता बेटा तो कैसे निकालते हैं। एक यूनिट वेक्टर वाला सम देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक मिनट, एक यूनिट वेक्टर वाला देख लेते हैं। हाँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सम देखो यहां दिया है, फाइंड अ वेक्टर हुज लेंथ इज 7। देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। फाइंड अ वेक्टर हुज लेंथ इज 7, whose length is 7 and which is perpendicular to each other, which is perpendicular का बेटा साइन लगा दिया, which is perpendicular to each of the vectors, to each of the vectors। ठीक है, find the vector whose length is 7, आपको यही निकालना है। अच्छा, फिर क्या दिया है, वेक्टर ए का वैल्यू गिवन है, वेक्टर ए का वैल्यू गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है, एक मिनट 2i माइनस 3j, 2i माइनस 3j और प्लस 6k। ठीक, और दूसरा है b इक्वल्स टू, वेक्टर b इक्वल्स टू i प्लस j और माइनस k, ये आपको गिवन है बेटा। ठीक, अच्छा, अगर आपसे कहता, मेरी बात ध्यान सुनना, फाइंड अ वेक्टर हुज लेंथ इज 7, मान लीजिए आपको ये ना दिया होता, ये चीज ना दिया होता, नहीं होता, और आपसे पूछता फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये दिया है, तो बेटा ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर, n कैप पूछ रहा है। याद रखना, फाइंड अ वेक्टर या फाइंड अ यूनिट वेक्टर हुज लेंथ इज 7, तो अगर ना इतना ना दिया होता, सिर्फ कहता फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर वेक्टर्स, और ये तो आप समझ जाते n कैप चाहिए। ठीक है, लेकिन फाइंड अ वेक्टर हुज लेंथ इज 7, तो अब आपको 7n कैप चाहिए, मतलब जो n कैप आएगा उसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देना। मेरी बात समझ में आई? फिर से सुन लीजिए, अगर हुज लेंथ इज 7 इतना ना होता और आपसे कहता फाइंड अ वेक्टर, तो आपको क्या निकालना था, n कैप, लेकिन वो क्या कह रहा है, फाइंड अ वेक्टर हुज लेंथ इज 7, तो आपको क्या निकालना है, 7n कैप निकालना है। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं फिर समझ में आएगा। चलिए बताइए सोल्यूशन में,
अच्छा, एन कैप का एक बार थोड़ा फॉर्मूला बता दूं। एन कैप का फॉर्मूला क्या होता है? ए और ए क्रॉस बी, ये मैं बता चुका हूं लास्ट लेक्चर में, जाके देख लेना बेटा, ठीक है। ए क्रॉस बी और मॉड ऑफ ए क्रॉस बी एन कैप होता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है बता दूं, जल्दी से बता देता हूं। ए क्रॉस बी कितना होता है? ए बी साइन थीटा एन कैप होता है कि नहीं? तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, बेटा ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड है, ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड है किसका? ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हो गया कौन? ए बी साइन थीटा, और साथ में एन कैप। तो एन कैप का वैल्यू ये इधर जाके डिवाइड कर दो, देखो यही आ गया कि नहीं? बात समझा? तो आप ऐसे भी, तो आपको ए क्रॉस बी निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो एन कैप आएगा, ठीक। चलिए देख लेते हैं पहले फटाफट, ठीक है। तो पहले ए क्रॉस बी निकालना सीखते हैं, ठीक। वंस अगेन बच्चों फटाफट बताओ मेरे को, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कितना होगा? तो ऐसे बना दिया जाए, आई जे के, आई का वैल्यू इधर देखो 2, यहां देखो -3, यहां देखो 6, इधर बताओ 1 1 -1। अब तो समझ गए होंगे यार, ठीक। चलो बताओ, इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। चलो बताओ पहले आई, तो क्या करें? आई के इधर वाला बंद कर दिया, आई के इधर वाला बंद कर दिया, तो ये दो लोग बच गए, तो 2 का मल्टीप्लाई, तो -1 का -3 में, तो प्लस का 3, और बीच में एक माइनस होता ही है, 6 1 जा 6, इतना आ गया। फिर जे, आई वाला हो गया, अब जे में आइए, तो जे कैसा लेते हैं? माइनस में लेते हैं, ठीक, जे माइनस में। अब क्या करेंगे? किसके किसके बीच में? तो जे के नीचे वाला बंद कर दो, इधर ऊपर वाला बंद कर दो, नीचे वाला, तो ये क्या बचा? 2 6 1 -1, तो -1 का 2 में करो तो -2, और -1 होता ही है, और 6 का 1 में करो 6, ठीक। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब के वाला, तो प्लस का के, चलो के का बताओ। इसको बंद किया, क्या दिख रहा है आपको? और इधर बंद किया, इधर बंद किया, इधर बंद किया, तो 2 -3 1 1, ये दिख रहा है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो 2 1 जा 2, और बीच में एक माइनस होता ही है, और 1 का -3 में, तो 1 -3, तो माइनस का 3। बोलो समझा? तो ए क्रॉस बी कितना आया? ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 3 -6, तो -3, दोनों सॉल्व -3, तो कितना है? -3 आई कैप। फिर -2 -6 -8, और -8 का इसमें किया तो प्लस का 8 जे, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 3 2 5, तो 5 के। देख लो भाई, -3 आई 8 जे 5 के। ए क्रॉस बी आ गया, ए क्रॉस बी आ गया। चलो अब क्या निकालना है? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा? आई के पहले कितना है? -3, तो -3 का स्क्वायर, प्लस जे के पहले कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर, प्लस के पहले कितना? 5, तो 5 का स्क्वायर। बोलो समझा? चलो फटाफट सॉल्व करो। तो 3 3 जा 9, और प्लस 64 और 25, तो 18, 98 आ गया, ठीक है, 98, तो ये आ गया 98, ठीक। 98 को सॉल्व करो तो क्या लिख सकते हो? 2 × 7 × 7, तो 7 7 का पेयर बन गया, तो एक 7 बाहर आ गया, तो कितना? 7√2। ये आ गया मॉड, और ये आ गया ए क्रॉस बी। निकाल लो बेटा एन कैप। नाउ एन कैप कितना होगा? नाउ एन कैप कितना होगा? तो ए क्रॉस बी अपॉन मॉड में ए क्रॉस बी, ठीक। तो ए क्रॉस बी कितना आया? -3i प्लस 8j और प्लस 5k, इतना आया। और अपॉन मॉड का कितना है? 7√2, ठीक। तो ये आ गया एन कैप, ये आ गया एन कैप। अगर आपसे पूछता फाइंड यूनिट वेक्टर, तो एन कैप निकालना था, या फाइंड अ वेक्टर, तो एन कैप निकालना था। लेकिन इसके बारे में एक और जानकारी है, क्या? फाइंड अ वेक्टर हुज लेंथ इज 7, तो इसका मतलब आपको एन कैप नहीं, इसके एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। ये नोट कर लेना बेटा, एक एक चीज, ठीक है। अच्छा, अब एक स्टेप और क्या जाना पड़ेगा, देख लीजिए ध्यान से। आपको निकालना है फाइंड अ वेक्टर हुज लेंथ इज 7, तो आपको निकालना है बेटा नाउ रिक्वायर्ड वेक्टर। कौन सा वेक्टर निकालना है? नाउ रिक्वायर्ड वेक्टर इज 7n कैप। आपको 7n कैप चाहिए, तो 7n कैप का वैल्यू ये पूरा लिखो,
तो -3i + 8j + 5k और अपॉन, देखो 7 तो 7 रहा, n कैप की जगह ये और 7√2, तो 7 से 7 कैंसिल, जो बच गया यही आंसर है। तो इतना बच गया, यही आंसर हो गया। बात समझा? तो यही आपको चाहिए था। और अगर बेटा याद रखना ये सब ना दिया होता तो आप बस यहीं तक लाते, यही आपका आंसर था। ठीक है, दोनों प्रैक्टिस हो गया, ऐसा भी सम हो गया और यूनिट वेक्टर वाला भी हो गया। फाइंड अ वेक्टर बोले चाहे फाइंड अ यूनिट वेक्टर बोले तब भी यही फॉर्मूला आपको लगाना, यहीं तक करना था। ये तो अलग से उसने कह दिया हुज लेंथ इज 7, तो आपको थोड़ा एक स्टेप और आगे जाना पड़ा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है भाई, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए और दूसरा पैटर्न देखते हैं। ये पैटर्न तो आप सीख गए, सिंपल है, क्यों? क्योंकि थोड़ा एनालिटिकल है, फटाफट मैथमेटिकली आप सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा थोड़े आते हैं थ्योरेटिकल टाइप के सम में, जिसमें A क्रॉस B, B क्रॉस C कुछ ऐसा दिया होता है, देख लेते हैं, फिर वैसा भी सम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहां पे देखना, आपको दिखाना मैं यहीं से बता देता हूं। क्वेश्चन है आपके पास a माइनस बी वेक्टर में, ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट a + b, और आपको प्रूफ करना है ट्वाइस a क्रॉस b। बेटा ये आपको प्रूफ करना है, प्रूफ ये क्वेश्चन। ठीक, आइए सॉल्यूशन में आ जाइए, फटाफट देखिए। 2 से 3 लाइन, कितना सिंपल सम है। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, LHS ले लिया मैंने, तो LHS लिया मैंने a - b वेक्टर में और क्रॉस a + b। देखिए अब क्या करेंगे, अब वही जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे इसको क्रॉस पढ़ेंगे आप। तो a का a के साथ क्रॉस, तो a क्रॉस a का b के साथ, तो प्लस a क्रॉस b। ठीक, a का हो गया, अब -b का दोनों के साथ करो, तो -b क्रॉस a और माइनस का इसके साथ, तो -b क्रॉस b। ठीक, बहुत ही सिंपल हो गया। कैसे? आपको मालूम है i क्रॉस i क्या होता है? 0, क्योंकि खुद का खुद से, i का i से करोगे तो 0 ही आएगा। अब मुझे बताओ a क्रॉस a खुद का खुद से कितना आया? 0। ठीक है ना, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस b, ये तो 0 हो नहीं सकता यार, तो इसको ऐसे ही लिखो। -b क्रॉस a को क्या लिख सकते हैं? प्लस a क्रॉस b लिख सकते हैं। -b क्रॉस a, देखो ना ये दोनों को कैसे, अरे याद करो, a क्रॉस b मैंने बताया था कि a क्रॉस b कम्यूटेटिव लॉ में a क्रॉस b इक्वल होता है -b क्रॉस a के, ये मैं बता चुका हूं, जाके देख लेना। तो -b क्रॉस a की जगह a क्रॉस b लिख सकता हूं, तो ये देखो इसकी जगह मैंने a क्रॉस b लिख दिया। बात समझा? चलो वेरी गुड। अब और ये b क्रॉस b, तो ये तो यार 0 ही होगा सेम। अब a क्रॉस b 2 बार है क्या? तो 2 बार क्या? a क्रॉस b। ये लो आंसर हो गया। ठीक, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और सम देख लीजिए, और सम देखिए, खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। 1 मिनट, दूसरा सम देखते हैं। ठीक है, चलिए एक और सम दिख रहा है मेरे को, हाँ एक सम दिख रहा है मेरे को, प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है। चलो बहुत ही सिंपल, प्रूव दैट a क्रॉस b प्लस c प्लस b क्रॉस c प्लस a प्लस c क्रॉस a प्लस b, ये सब वेक्टर है, ये सब वेक्टर है, और आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट इक्वल्स टू 0। ये 0 होगा। ठीक है, यही सम है, हाँ यही सम है। अब देखिए वंस अगेन एकदम थर्ड क्वालिटी वाला सम, LHS ले लिया, RHS प्रूफ करना है, कर डालो सबको मल्टीप्लाई, a क्रॉस b प्लस c, तो फटाफट a क्रॉस b, a का b के साथ प्लस a का c के साथ, तो a क्रॉस c। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा चुका हूं मैं, चलो इसको मल्टीप्लाई करो ऐसे सीधा ही, तो b क्रॉस, मल्टीप्लाई मतलब बेटा क्रॉस, याद रखना यहां वेक्टर है, प्लस b क्रॉस a, बोलो कुछ समझ में आ रहा है? प्लस अब c का करो, c क्रॉस a और प्लस c क्रॉस b। हो गया यार, प्रूव हो गया है।
LHS लिया है मैंने, LHS, ठीक। तो LHS का मल्टीप्लाई, मैंने एक टर्म लिखा नहीं, आप लिख लेना यार, इतना तो कर सकते हो। अब मुझे बताओ A क्रॉस B को मैं माइनस B क्रॉस A बोल सकता हूं, माइनस B क्रॉस A, सीधी सी बात है, अभी बताया ना मैंने। A क्रॉस C को मैं माइनस C क्रॉस A बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। B, ये देखो, B क्रॉस C को मैं माइनस का C क्रॉस B बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। और ये तीनों ऐसे ही लिख लो, प्लस B क्रॉस A, ये तीन बदल दिए और ये तीन ऐसे ही लिख लो, प्लस C क्रॉस A और प्लस C क्रॉस B। चलो फटाफट देखो, C क्रॉस B माइनस में, C क्रॉस B प्लस में, B क्रॉस A प्लस में, B क्रॉस A माइनस में, C क्रॉस A माइनस में, C क्रॉस A प्लस में, कितना है? 0 आ गया ना, ठीक। तो ऐसे भी प्रूफ कर लेंगे आप। क्लियर हुआ? चलिए कोई और देखते हैं बेटा, कोई और देखते हैं सम। बहुत ही सिंपल है, अब आपको मजा आ रहा होगा, है ना? अब आपको लग रहा होगा अरे सर इतना सिंपल, अब तो कर सकता हूं मैं। और यकीन मानिए यही आपके कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे अगर आपने वो क्या कहते हैं, विजय पा लिया, है ना, विजय पा लिया, तो आप आगे कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सेलेंट। अब आप और ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। चलिए एक और सम देखता हूं मैं। 1 मिनट, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सम है, और ये इंजीनियरिंग हिमांचल में पूछा गया था। इंजीनियरिंग में A क्रॉस B, देखना प्रूफ करना है आपको, प्रूफ A क्रॉस B, ठीक है, A क्रॉस B का स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर B स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस A डॉट B का स्क्वायर, A डॉट B का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सम है, चाहे RHS लीजिए चाहे LHS लीजिए, दोनों से कर लेंगे। मैं दोनों से बताऊंगा आपको, पहले LHS ले लो, LHS। चलो देखो LHS में क्या है, A क्रॉस B का होल स्क्वायर। मुझे एक बात बताओ, A क्रॉस B को आप क्या लिख सकते हो? AB साइन थीटा लिख सकते हो, AB साइन थीटा, और इसका होल स्क्वायर। अब बोलो, हो गया ना सिंपल? अरे भाई ये दोनों वेक्टर हैं, ये दोनों वेक्टर हैं, ठीक है। तो देखो वेक्टर का पहले मैंने मैग्नीट्यूड लिखा, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड AB साइन थीटा होता है। एन कैप, मैंने डायरेक्शन नहीं लिया, सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड लिया। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। अब देखना, तो A क्रॉस B AB साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसका स्क्वायर लिख सकते हैं तो मुझे बताओ, A स्क्वायर B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख लिया? अच्छा ठीक है, A स्क्वायर B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। अब मल्टीप्लाई करो तो A स्क्वायर B स्क्वायर, 1 में मल्टीप्लाई किया, इसका इधर मल्टीप्लाई करो तो माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो समझा? तो ये A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस, इसको देखो ये AB कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, AB कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ना। तो A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस AB कॉस थीटा का, AB कॉस थीटा किसको बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट को, तो A डॉट B को बोलते हैं कि नहीं, और इसका स्क्वायर। हो गया ना प्रूफ, आंसर हेंस प्रूफ। बोलो समझा? अब अगर आपको लगता हो सर इसको प्रूफ करके बताइए कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है यार, देख लो RHS को प्रूफ करके दिखा रहा हूं। RHS तो A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस A डॉट B क्या होता है? AB कॉस थीटा, तो होल स्क्वायर हुआ। तो A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करो तो A स्क्वायर B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर ओपन कर दिया ना, और फिर A स्क्वायर B स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचा, और A स्क्वायर B स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस को क्या बोलते हैं? साइन स्क्वायर थीटा, और इसको मैं लिख सकता हूँ AB साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये किसका हो गया? AB साइन थीटा, A क्रॉस B, इसका मैग्नीट्यूड ले लो यार, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्चुअली यहाँ सब में ना मैग्नीट्यूड लिखना चाहिए था उसको, मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब जाके थोड़ा मजेदार हो गया, ठीक है बेटा, यही गलती हुई थी, यहाँ मैग्नीट्यूड लिखना चाहिए, सब में नहीं लिखा है, बट एक्चुअली में ऐसा लिखना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड का ही आप स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये देखिए आपके सामने आ गया दोनों, इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, कोई और सिंपल न्यूमेरिकल हो तो। 1 मिनट, हाँ चलो, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल आप सीख रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट है आपका, यही कॉन्सेप्ट है। कहता है ना कि सर इसमें बहुत टफ होता है, अरे कुछ नहीं होता है, एक बार आप मेहनत करके तो देखो यार, कुछ भी हार्ड नहीं है, यकीन मानिए। चलिए आगे देखते हैं, एक और सम देखते हैं, ठीक है। 1 मिनट, कुछ अच्छे सम आ जाए तो।
अच्छा, एक दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो यार आप निकाल सकते हो। और क्या दिया है, एक मिनट, हाँ ठीक है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सब मेरे को दिख रहा है इसमें, एक मिनट। हाँ, एक दिया है फाइंड द मोमेंट अबाउट द पॉइंट। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन काफी अच्छा लग रहा है। फाइंड द मोमेंट, मोमेंट मतलब टॉर्क, फाइंड द टॉर्क, मोमेंट कहिए चाहे टॉर्क कहिए, टॉर्क वहां लिखा नहीं है तो मैं आपको ऐसा टॉर्क बता दूं। टॉर्क अबाउट द पॉइंट, अबाउट द पॉइंट, अबाउट द पॉइंट, कौन सा पॉइंट है? 1, -1 और -1, ये पॉइंट है। ऑफ द फोर्स F दिया है बेटा, फोर्स दिया है, F वेक्टर कितना 3I। ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, बुक से थोड़ा अलग, मिलता जुलता ही है लेकिन मैं थोड़ा आपको अच्छे से समझा देता हूं। तो F इक्वल्स टू 3I प्लस 4J -5K, ठीक है। एक्टिंग एट अ पॉइंट, पूरा सवाल देख लीजिए, एक्टिंग एट अ पॉइंट, किस पॉइंट पे? 1, 0, -2। ठीक है, आपको टॉर्क चाहिए बेटा, ध्यान से देखना, फाइंड द मोमेंट या तो टॉर्क। सोल्यूशन देखिए कितना सिंपल है, पहले सम समझा देता हूं। आप दरवाजा खोलते हैं ना, दरवाजा ऐसे खोलते हैं बंद करते हैं, ठीक। तो टॉर्क में क्या होता है कि एक पॉइंट आपका फिक्स होता है, ये ऐसे रोटेट करेगा आपका। अगर ये अगर दरवाजा है तो आप क्या करोगे, दरवाजे पे ऐसे फोर्स लगाओगे ना, ऐसे परपेंडिकुलर, तो आपने फोर्स किधर लगाया? फोर्स आपने अंदर लगाया। मेरी बात समझ रहे हैं? तो एक पॉइंट ये है, ठीक। अरे हिंज मालूम है ना, हिंज होता है, तो चलो हिंज, 2 हिंज होते हैं, एक ऐसे देखो दरवाजे में कहीं कहीं 2 हिंज लगे होते हैं और कहीं कहीं 3 हिंज लगे होते हैं बीच में भी, तो चलो 2 मान लेते हैं। तो इसी की बात कर रहा है, ये मान लो एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसका नाम मैंने P रख दिया। और यहाँ एंड पे जहां आप ऐसे ताकत लगा के दरवाजे को बंद कर रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो? दरवाजे से ऐसे सामने दिया है, एकदम एंड में दरवाजे के आइए और आप ऐसे ताकत लगाइए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपने दरवाजे के ऊपर फोर्स लगा, मतलब अंदर, ये फोर्स आपने किधर लगाया? अंदर की तरफ लगाया। तो एक पॉइंट ये गिवन है, एक पॉइंट ये गिवन है। ये पॉइंट देखो कितना गिवन है, ये पॉइंट गिवन है 1, -1, ठीक। और ये पॉइंट कितना गिवन है? ये पॉइंट आपको, और यहां पे फोर्स गिवन है, फोर्स गिवन है कितना? 3I प्लस 4J -5K, यहां फोर्स लगा रहे हैं। और ये वाला पॉइंट कितना गिवन है? ये पॉइंट देख लीजिए, ये पॉइंट है 1, 0, -2। इस पॉइंट का नाम चलो मैं नाम दे दिया C, ठीक। ये पॉइंट C है। तो एक काम करते हैं यार, P और C के बीच का देखो फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल्स टू R क्रॉस F, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। अच्छा, मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा कि मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट में एग्जांपल दिया था कि नहीं। तो 3 एग्जांपल होते हैं बेटा, अगर नहीं दिया हो तो याद कर लो। ये क्रॉस प्रोडक्ट का एक एग्जांपल ये हो गया, L इक्वल्स टू R क्रॉस P, एक एग्जांपल ये हो गया, V इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस R, एक एग्जांपल ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही A इक्वल्स टू अल्फा क्रॉस R, एक एग्जांपल ये हो गया। तो ऐसे ही और भी ढेर सारे क्रॉस प्रोडक्ट में एग्जांपल, ये एग्जांपल है किसके? क्रॉस प्रोडक्ट के। अच्छा, तो चलो अगर मुझे ऐसा लग रहा था शायद मैं वहां भूल रहा हूं, तो ये एग्जांपल है। अच्छा, अब आपको टॉर्क चाहिए, क्या चाहिए? टॉर्क चाहिए, R क्रॉस F। तो आपको R भी तो पता होना चाहिए, इनके बीच का ये वेक्टर R तो पता होना चाहिए, ठीक। तो एक बात याद रखना, इस R को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? R का मतलब आपको PC निकालना है, तो वेक्टर R का मतलब आपको P to C वेक्टर निकालना है। तो PC वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं? OC वेक्टर माइनस OP वेक्टर। अरे भाई पोजीशन वेक्टर यही होता है ना, बताया मैंने, जाके देख लेना वीडियो। तो PC को मैं OC वेक्टर OP वेक्टर लिख सकता हूं। तो वेक्टर R इक्वल्स टू PC वेक्टर और इक्वल्स टू OC का वैल्यू बताओ कितना है। तो अब यहां जो 1, 0, -2 देख रहे हैं आप, ठीक है। तो यहां आप ऐसे लिख देना, यहां पे देखो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं, ये गिवन है बेटा, ध्यान से देखना।
गिवन में सॉल्यूशन में यहां पे गिवन लिख देता हूं आपको। ये जो P गिवन है ना बेटा, इसको आप OP बोलेंगे। OP मतलब पोजीशन वेक्टर। कितना गिवन है? I -1 को बोलेंगे -j और -k। और C मतलब OC वेक्टर भी गिवन है। कितना? 1 मतलब I 0 तो j तो लिखेंगे नहीं, k दिया है -2k, j नहीं है वहां। ठीक है, चलो अब यहां आ जाओ। तो ये देखो r का PC OC -OP, तो OC की जगह क्या लिखेंगे आप बताओ? I -2k। OC की जगह हो गया माइनस, OP की जगह क्या लिखेंगे बताओ? I -j -k। चलो फटाफट सॉल्व करो। तो ये I -2k माइनस का मल्टीप्लाई करो, -I +j+k। ठीक, तो देखो I से I कैंसिल, तो बचा कितना? इधर से +j और -2k और +k, तो माइनस का k। देख लो भाई, वेक्टर r का वैल्यू आ गया j -k। ठीक, तो r क्रॉस f का वैल्यू तो गिवन है ना भाई यहां पे, तो बस फॉर्मूला लगा दो। तो j -k आ गया वैल्यू। तो यहां मैं लिख देता हूं कि r का वैल्यू यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ गया मेरा कितना, और इसी पे आप क्या करेंगे? इसी पॉइंट पर आप ऐसे हाथ रख के दरवाजा खोलेंगे ना, ऐसे धक्का देंगे तभी तो दरवाजा ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। बात समझ में आ रही है? तो आपने यहां पे फोर्स लगाया, यहां पे आपने अंदर की तरफ फोर्स लगाया, अंदर की तरफ। तो r का वैल्यू कितना आ गया? लिख लेता हूं j -k, और f का वैल्यू आपको दिया है, तो बस हो गया। अब आपको टाउ निकालना है, मोमेंट। बहुत ही सिंपल है। इसको भी मैं क्या करता हूं, ये हटा देता हूं। ठीक, हटा देता हूं, अब इनकी जरूरत नहीं है। जिसकी जरूरत है उसी को छोड़ के रखता हूं। ठीक, तो ये देखो इसकी जरूरत है, इन दोनों की जरूरत है। ठीक, तो r क्रॉस f, टाउ का वैल्यू r क्रॉस f, तो चलो निकालो r क्रॉस f, निकालो टाउ का वैल्यू r क्रॉस f, टाउ वेक्टर, इसको टाउ पढ़ते बेटा, टाउ। ठीक है, तो r क्रॉस f, फिर से वही I j k। बताओ f वाला बताओ, 3 4 -5, इसका बताओ 1 0, यहाँ सॉरी I का 0 है और j का 1 है और k का -1 है। हो गया, बस सॉल्व कर लो, आंसर हो गया, टाउ का वैल्यू आ गया। तो टाउ, अब डायरेक्ट टाउ ही लिखता हूं मैं, टाउ इक्वल्स टू, तो यहां पहले I ले लो, I, तो इसको बंद किया, इसको बंद किया, तो ये देखो इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा, तो -1 -4, तो माइनस का 4, और बीच में एक माइनस होता है, और -5 -1, तो माइनस का 5। I का वैल्यू हो गया। अब j का लिखो, तो j तो माइनस में होता है, बता चुका हूं मैं। तो इसको ऐसे बंद करोगे और इसको बंद करोगे, तो ये 3 -5 0 1 दिख रहा है, तो -1 का 3 में करो -3, और माइनस बीच में होता ही है, 0 -5, तो पूरा 0 हो गया, पूरा मतलब 0 और 5 मिलके 0 हो गया। ठीक, चलो अब k में आ जाओ। k, तो k में देखो इसको बंद किया, इसको बंद किया और इसको बंद किया, अब ये तो लेंगे नहीं, इसको बंद किया और इसको बंद किया, तो ये दो लोग बच गए, तो 3 1 3 और 4 का 0 में, तो -0। चेक कर लो कितना आया, तो माइनस प्लस, तो प्लस का 5 माइनस का 4 मतलब 1 आया, तो I सिर्फ 1 I बचा कि नहीं, और ये तो 3, देखो ये 0 हट गया, -3 माइनस, तो प्लस का 3j, और यहाँ 3k, प्लस का 3k, यही आंसर है आपका, टाउ का वैल्यू आ गया, यही आपका आंसर है। ठीक, तो देख लीजिए, सिंपल सा एकदम। ठीक, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इस सम को। एक बार मैं चाहूंगा कि आप अच्छे से और प्रैक्टिस कर लेना बेटा, और अगर आपको लग रहा हो सर वो पोजीशन वेक्टर वाला नहीं समझा, तो मैं आपसे एक बार मैं फिर से थोड़ा सा आपको समझा देता हूं इस सम को दोबारा, जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि भाई क्या डाउट रहा होगा। ठीक है, एक बड़ा सा दरवाजा बना के मैं आपको समझा देता हूं, तो देख लीजिए, सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा समझा देता हूं। ये देखिए, मान लीजिए कि ये दरवाजा है, ये दरवाजा है। ठीक, अब आपको मालूम है दरवाजा हिंज के अबाउट, यहाँ हिंज लगा होता है, यहाँ हिंज लगा होता है, हिंज के अबाउट क्या करता है, रोटेट करता है। मतलब आप दरवाजे को यहाँ पे पकड़ना है आपको, हिंज के सामने, चलो मान लो ये पॉइंट यहाँ, तो यहाँ पे आपको अंदर की तरफ फोर्स लगाना। आप दरवाजे पे ऐसे फोर्स लगाओगे तो दरवाजा अंदर की तरफ जाएगा ना, और ऐसे बाहर खींचोगे तो ऐसे बाहर आएगा ना, और ये फिक्स एक्सिस है, हिंज तो वही रहता है ना। तो आपने फोर्स जो F लगाया इस पॉइंट को मान लो जिसके अबाउट घूम रहा है वो दिया है, तो इस पॉइंट को मैंने P मान लिया और इस पॉइंट को C मान लिया, और आप इस पे अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, परपेंडिकुलर लगा रहे हैं, मैंने दिखाने के लिए ऐसा बताया। तो आपको यहां से यहां तक R निकालना पड़ेगा, R
इनके बीच का डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक। तो इसका मतलब r क्रॉस f टाउ का वैल्यू होता है। आपको टाउ चाहिए था, टाउ, तो टाउ के लिए r क्रॉस f चाहिए। f तो दिया है, f तो बुक में दिया है, r नहीं दिया है, तो r का वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहां p और c, तो p का वैल्यू दिया है, p का वैल्यू दिया है, फिर से बता देता हूं मैं आपको। एक मिनट, p का वैल्यू दिया था 1 -1 1 -1 -1 और c का वैल्यू दिया है बेटा 1 0 1 0 -2। तो याद रखना p और c का वैल्यू दिया है, लेकिन अगर आप इसको पोजीशन वेक्टर में लिखोगे, OP, पोजीशन वेक्टर मैंने सिखाया लास्ट वीडियो में, देख लेना बेटा। OP को कैसे लिखोगे? तो इसको I बोलते हैं, तो 1i -1j और -1k, तो 1 का तो मतलब होता नहीं है यार, 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा ना। तो ये देखो आ गया। और c को क्या लिखेंगे? OC, तो OC का वैल्यू 1i, तो 1i मतलब i, 0j तो प्लस का 0j भी लिख सकते हो, मान लो 0 लिख लिया, और माइनस का 2k, तो OPOC आ गया। अब आपको देखो क्या चाहिए? r क्रॉस f, तो f तो गिवन है, f गिवन है, r नहीं गिवन है, तो क्या करेंगे? r निकालेंगे। कैसे? r मतलब क्या? p से c की तरफ, देखो p से c की तरफ। अगर आप इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाओ बेटा, तो ये देखो, ये जो सीधा लाइन है, सीधा जो मेरा हाथ ऐसे जा रहा है, ऐसे सीधा है ना, ये सीधा हाथ क्या है? R है, ये सीधा हाथ R है। और फोर्स किधर लग रहा है? दरवाजा आप ऐसे अंदर धक्का दे रहे हो ना, तो ध्यान से देखो, अगर ये सीधी लाइन, सीधा मेरा हाथ क्या है? डिस्टेंस R है, और अंदर की तरफ धक्का दे रहे हो, तो देखो ऐसे अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं मैं, फोर्स, तो ये देखो अंगूठा ऊपर जा रहा है, तो ये देखो ये ऐसे घूमेगा, तो ये जो है डायरेक्शन इधर, नया जो वेक्टर बनेगा उसका डायरेक्शन इधर जाएगा, मतलब ये टाउ का डायरेक्शन है। किसका डायरेक्शन है? टाउ का, ठीक है, तो ये टाउ का डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, ठीक। तो r कैसे निकालेंगे? तो r क्या है? p से c की तरफ, p से c की तरफ, तो p से c की तरफ, और r का वैल्यू अगर pc है तो pc को क्या लिखते हैं? OC माइनस OP, ये फॉर्मूला होता है। अब ये कहां से आया बेटा? तो ये ध्यान दे दीजिएगा, मैंने पोजीशन वेक्टर आपको पढ़ाया है, तो एक बार मैंने फिर से रिवाइज करा दिया आपको, ठीक। आई होप सीख गए होंगे आप। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद जो अगला वीडियो रहेगा वो पूरा का पूरा IIT JEE मेंस, एडवांस, नीट, जो भी क्वेश्चन आए होंगे वो सब एक अच्छा सा मैं पूरा पैटर्न बना के रखूंगा 10-15 क्वेश्चन का, और वो मैं सब सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो उससे आपको एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और उससे अलग हट के सम नहीं आता, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। आप देखेंगे घुमा फिरा के हर एक एग्जाम में एक ही तरह का सम देता है, घूम फिर के एक सम, घूम फिर के एक ही तरह का सम। अच्छा, एक सम, हाँ यहां पे देखो एक बहुत अच्छा सम दिया है कि इफ ABC आर द वेक्टर्स, आर थ्री वेक्टर्स, चलो भाई हो गया, सच दैट A dot B equals to A dot C and A cross B equals to A cross C और गिवन है, एंड जो वेक्टर A है वो जीरो नहीं है, वेक्टर A जीरो नहीं है। तो क्या दिखाना बेटा? देन प्रूव दैट, ध्यान से क्या प्रूव करना है? B वेक्टर B इक्वल्स टू वेक्टर C। देखिए ये जो है इंजीनियरिंग का सम है, पास्ट ईयर्स में ये पूछे गए हैं, तो यहां क्वेश्चन और यहां पे सॉल्यूशन। ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल है भाई। क्या करते हैं? A डॉट B, आपको B और C प्रूफ करना है। आपके पास दो सम है, एक सम ये है और एक सम ये है। तो पहले मैं क्या करूंगा, नाउ पहले मैं डॉट वाले को सॉल्व करूंगा। तो ये देखो A डॉट B इक्वल्स टू A डॉट C, ठीक। A डॉट C को इधर कर दो, तो A डॉट B माइनस A डॉट C, A और A कॉमन ले लो, तो A डॉट B माइनस C। अब अगर आपको लगे सर ऐसा कैसे ले सकते हैं कॉमन, यहां तो डॉट प्रोडक्ट है ना,
वेक्टर का तो ऐसा कॉमन थोड़ी आएगा इनमें। अरे बेटा ये लिख सकते हैं, याद करो कौन सा लॉ है ये, अरे ये लॉ है एसोसिएटिव लॉ में याद करो ऐसा लिखवाया था, a प्लस बी प्लस सी, सॉरी a डॉट बी प्लस सी, है ना, नहीं सॉरी एसोसिएटिव नहीं था, आई थिंक वो डिस्ट्रीब्यूटिव था, तो ये देखो a डॉट बी प्लस सी, तो क्या लिखते हैं इसको, a डॉट बी और प्लस a डॉट सी, ये देखो आ गया ना, a डॉट बी a डॉट सी। अब आपको लग रहा है सर यहाँ तो माइनस है, हाँ तो ठीक है ना यार, यहाँ माइनस होगा तो ये माइनस के लिए भी काम करेगा, ठीक। तो ये फॉर्मूला मैं एक बार सिखा चुका हूँ, आप देख लेना। अच्छा अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा हाँ यहाँ जीरो होगा यार, a माइनस सी को आप इधर लेके आए थे ना, इस पूरे को इधर लाए तो इधर जीरो बचा, इधर जीरो। अब उससे क्या कहा है कि a जीरो नहीं है, तो यहाँ बताओ सिंस, यहाँ लिख सकते हो सिंस a इज नॉट जीरो। अगर a जीरो नहीं है बेटा तो a डॉट दिस जीरो आना चाहिए ना, लेकिन a तो जीरो है नहीं, इसका मतलब ये पक्का जीरो होगा ना, सीधी सी बात है यार। अगर इन दोनों में देखो a डॉट b माइनस सी, तो a तो जीरो है नहीं, तो b माइनस सी जीरो होना चाहिए ना, सो वेक्टर b माइनस सी इज जीरो, मतलब a इज नॉट जीरो, सो b माइनस सी इज जीरो। तो वेक्टर b और c को उधर कर दो तो वेक्टर c, ये देखो प्रूव हो गया ना, b और c, ठीक। अब चलो क्रॉस b को लेके करो, नोट कर लेना इसको अच्छे से। अब क्रॉस वाले को लेके करो, क्रॉस वाले को वही सेम यार, वही सेम, कैसे, a क्रॉस b इक्वल्स टू a क्रॉस c। चलो बताओ क्या कर सकते हैं, a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c, a क्रॉस कॉमन समझ में आ रहा होगा, तो b माइनस c, ठीक। तो ये लॉ कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और इधर जीरो। फिर से सिंस a इज नॉट जीरो, a जीरो नहीं तो बचा कौन यार, b माइनस सी, सो b माइनस सी वेक्टर इज जीरो, तो c को उधर भेज दो, तो b इक्वल्स टू c वेक्टर, आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप कि मैंने आपको ऑलमोस्ट पैटर्न जो है, क्रॉस प्रोडक्ट का जो पैटर्न होना चाहिए वो तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक। इसमें अगर कोई चीज़ है तो मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल दे देता हूं, आप इसको प्रूफ करिएगा। हाँ ठीक है, ये देखो मेरे पास यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, इसको मैं देता हूं, ये आप प्रूफ करना। बहुत ही सिंपल है, अगर आपको थोड़ा से भी ध्यान आए तो समझ में आएगा कि ऐसा हम कर चुके हैं। चलो बहुत सिंपल तरीके से मुझे आप बताना आंसर, ये होमवर्क आपके लिए है बेटा, ट्राई करना और मुझे बताना कितना आंसर आया। कंपटीशन का ही सम दे रहा हूं मैं आपको एक छोटा सा, ठीक है। फिर बाद में हो सकेगा जो कल का वीडियो रहेगा, नेक्स्ट वाला वीडियो, उसमें मैं वो कंपटीशन वाला सम इंक्लूड कर दूंगा और सॉल्व कर दूंगा। तो देखो मुझे जो सम दिख रहा है वो ये है, फाइंड, ये 2 बार आया हुआ है इंजीनियरिंग में, तो फाइंड a डॉट बी, फाइंड a डॉट बी, a डॉट बी बताना है। इफ कुछ गिवन है, क्या, मॉड a गिवन है 2, मॉड b गिवन है 5, और a क्रॉस b का मॉड गिवन है, a क्रॉस b का मॉड गिवन है कितना, 8। ये गिवन है, आपको a डॉट b चाहिए बेटा। इंजीनियरिंग का सम 2007 में भी आया, 9 में भी आया। तो देखो यहाँ पे ये सम है और आपको a डॉट b चाहिए और ये चीज गिवन है। थोड़ा कंफ्यूजन दूर कर दूं, मॉड a को आप ऐसे भी लिख सकते हो, और a इक्वल्स टू 2, अरे भाई मैग्नीट्यूड, और मॉड b को क्या लिख सकते हो, और b इक्वल्स टू 5, और ये तो ऐसे ही, ठीक है। तो आप ये मेरे को निकाल के दिखाना a डॉट b कितना आता है, a डॉट b कितना आता है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा बेटा, आप मुझे सॉल्व करके दिखाइएगा। आज मैंने आपको जितने मेरे को समझ आ रहे थे क्रॉस प्रोडक्ट के जो बेसिक्स हैं वो मैंने आपको सब बता दिए, ठीक है। तो ये बेसिक्स आप समझ लीजिएगा, उसके बाद जो हम अगला वीडियो देखेंगे वहां आप खुद को इवैल्यूएट कीजिएगा, आपको कितना इंजीनियरिंग का सम, कितना नीट का सम, और कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की समझ है। और मैं इतने गारंटी से कह सकता हूं, अगर आप वीडियो पूरा देखते हुए आ रहे हैं और हर एक चीज को पढ़ते आ रहे हैं, नोट करते आ रहे हैं, खुद से सॉल्व कर रहे हैं बार बार, तो आई गारंटीड आप कोई भी जो मैं सम सॉल्व करूंगा वो आप इजीली कर ले जाएंगे, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट डे। जय हिंद।